नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। गुजरात चुनाव से पहले ही राजनीतिक पार्टियां अपने तर्कस को ठीक करने में लगी हुई हैं और उसमें नए नए तीर रखने लगी हैं, क्योंकि चुनाव के समय विरोधी पर जिसे दागा जा सके। गुजरात चुनाव में अभी समय है, लेकिन बीजेपी के टॉप लीडरशिप कई दौरे अभी तक कर चुकी हैं। जैसे कि पीएम मोदी 2 बार गुजरात दौरे पर गए, उसके बाद अमित शाह 2 दौरा कर चुके हैं अभी तक, और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दे चुके हैं। इसके साथ ही साथ कांग्रेस आदिवासियों को साधने के लिए एक बड़ी रैली कर चुकी है। यही नहीं, पंजाब जीतकर गदगद केजरीवाल अब बीजेपी से बदला लेने के लिए हिमाचल और गुजरात में कई रोड शो कर चुके हैं और जीत का दम भी भर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की थोड़ी टेंशन बढ़ी हुई है। उसी टेंशन को दूर करने के लिए शाह ने गुजरात बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है। गुजरात विधानसभा चुनाव में करीब 6 महीने का वक्त बचा हुआ है और बीजेपी ने उन पेंचों को कसना शुरू कर दिया है जिनके थोड़ा भी ढीले होने की आशंका थे। इसी के तहत पार्टी आप समीकरण पर चिंतन भी कर रही है। इसके तहत आदिवासी समुदाय, आम आदमी पार्टी, इफेक्ट और पाटीदार समुदाय को लेकर चर्चा लगातार बीजेपी में की जा रही है। अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी की बैठक में इन 3 मुद्दों पर जोर भी दिया गया है। गुजरात इकाई का 2 दिवसीय चिंतन शिविर रविवार को अहमदाबाद के बाहरी इलाके में एक गोल्फ रिसोर्ट में शुरू हुआ। शिविर में पार्टी नेताओं ने दिसंबर में प्रस्तावित राज्य विधानसभा चुनाव के लिए चर्चा की। अमित शाह और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत राष्ट्रीय और राज्य स्तर के कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद रहे। बीजेपी के सूत्रों की माने तो पार्टी ने 2017 में 5000 से कम मतों के अंतर से जीती सीटों के अलावा उन सीटों की भी पहचान की है जिनमें कांग्रेस परंपरागत रूप से मजबूत रही है। ऐसी सीटों को जीतने और बीजेपी विरोधी वोटों को विभाजित करने वाली रणनीतियों पर भी चर्चा की गई है। जानकारी देते चलें कि बीजेपी पहले ही घोषणा कर चुकी है कि वह गुजरात विधानसभा की कुल 182 सीटों में से रिकॉर्ड 150 सीटें जीतेगी, लेकिन बीजेपी ने राज्य में आप की उपस्थिति को सार्वजनिक रूप से कमतर आंका है। सूत्रों का कहना है कि सूरत नगर निगम में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी ने चुनाव लाभ हासिल करने के मुद्दे पर चर्चा की। जानकारी के लिए बता दें कि 2017 में बीजेपी को तब चुनावी झटका लगा था जब आरक्षण के मुद्दे पर पाटीदार समुदाय ने आंदोलन किया था। पाटीदार आंदोलन के चलते कांग्रेस राज्य में 2017 के चुनाव में मजबूती से उभरी थी, लेकिन बीजेपी ने बाजी मार ली थी। गुजरात का बीजेपी में पिछले 27 सालों से राज चला रहा है और उसका मुकाबला पारंपरिक प्रतिद्वंदी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आप से होगा। देखना होगा कि अमित शाह के मंत्र से बीजेपी कितना फायदा उठाती है और इसका लाभ चुनाव में बीजेपी को कितना मिलता है।